ऑफिसर्स कोचिंग एकेडमी के यूट्यूब ऑफिशियल चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में जो हम बात करने जा रहे हैं ना, आज की क्लास में हम बात करेंगे कि यूपीएससी प्रीलिम्स के बारे में, कि यूपीएससी प्रीलिम्स, हाउ टू क्वालिफाई यूपीएससी प्रीलिम्स। देखिए, आप सबको पता है कि यूपीएससी में अप्रॉक्सीमेटली एवरी ईयर 10 लाख फॉर्म्स फिलअप किए जाते हैं। उन 10 लाख में अगर प्री का अगर हम ऑन एन एवरेज डेटा लें तो प्रीलिम्स में ओनली कितने 15,000 ले लेते हैं। 15,000 प्रीलिम्स क्लियर करते हैं ऑन एन एवरेज, राइट। बाकी का जो है वो प्रीलिम्स क्लियर नहीं होता, राइट। तो यहाँ पर अब आप देखोगे कि प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो रहा। प्रीलिम्स क्लियर नहीं होता है, क्यों नहीं होता है? प्रीलिम्स अब इतनी सारी सोर्स मटेरियल है, इतना सब कुछ है, उसके बाद पढ़ने के बाद भी प्रीलिम्स क्लियर नहीं होता। तो ऐसा तो नहीं है कि ये एक इम्पॉसिबल चीज़ है जो होना नहीं है, कि यूपीएससी इज इम्पॉसिबल, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। करने वाले कर भी रहे हैं क्रैक। ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक भी आ रही है, सेकंड भी आ रही है, थर्ड भी आ रही है। वो भी आपकी और हमारी तरह जो है वो इंसान ही है, वो लोग भी क्रैक करते हैं। कोई तो यहाँ पर एक ट्रिक लगती होगी ना, कोई ऐसी ट्रिक जिससे प्रीलिम्स क्रैक हो जाए। तो उस ट्रिक की अगर मैं बात करूँ तो पिछले 4 साल का डेटा एनालाइज करने के बाद मैं ये बात बता रहा हूँ आपको कि पिछले 4 इयर्स का जो डेटा एनालाइज किया ना, उसके बाद मैंने जो चीज़ मैंने देखी वो आपको बता रहा हूँ। आपको सही लगे तो आप एक बार मैच ज़रूर करना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से, तो आपको पता चलेगा कि ट्रिक कितनी काम करती है और कितनी काम नहीं करती है। देखो, हमको जो है ना, यहाँ पर सभी सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। हिस्ट्री पढ़नी होती है, ज्योग्राफी पढ़नी होती है, पॉलिटिकल पढ़नी होती है, इकोनॉमिक्स पढ़नी होती है, इन्वायरमेंट पढ़ना होता है, इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ने होते हैं, इंटरनल सिक्योरिटी पढ़नी होती है। इसके अलावा हमको करंट अफेयर्स भी पढ़ना होता है। ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 20 बुक्स तो होंगी, इंक्लूडिंग एनसीईआरटी। इतनी तो हमको पढ़नी होती है। अब प्रीलिम्स और मेंस का जो बुक लिस्ट है वो तो लगभग सेम होती है, लेकिन यहाँ पर प्रीलिम्स की जो स्ट्रैटेजी है ना, स्ट्रैटेजी डिफरेंट होती है। मेंस की स्ट्रैटेजी डिफरेंट होती है, प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी डिफरेंट होती है। मटेरियल एक ही होता है। अब पहली बात तो ये कि उसको डिवाइड कैसे करना है। तो उसको डिवाइड करने के लिए मैं आपको एक बहुत इजी चीज़ बता रहा हूँ। अगर आपको सही लगे तो एक बार आप उसको चेक ज़रूर कर लेना पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से, कि कहीं मैं ये बात आपको गलत तो नहीं बोल रहा। जो ट्रेंड है मैं आपको वो बता रहा हूँ। देखो, प्रीलिम्स के जो क्वेश्चन पेपर होता है ना, क्वेश्चन पेपर में हमको ना ट्रेंड पकड़ना होता है। अगर हमने जिस दिन ट्रेंड पकड़ लिया ना, उस दिन यूपीएससी प्रीलिम्स क्वालिफाइड। अब वो ट्रेंड कैसे पकड़ा जाएगा? ट्रेंड देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पॉलिटिकल की। पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस पॉलिटिकल साइंस में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कैसे हैं वो आप देख लेना, क्योंकि जब भी आप देखेंगे ना, कितने भी साल पुराना आप पेपर देख लें, उसमें कुछ ही टॉपिक्स हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। मतलब एवरी ईयर वही टॉपिक पूछे जाते हैं। वो टॉपिक मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, कुछ ही टॉपिक हैं। सिर्फ आपको पता है कि एम लक्ष्मीकांत फॉलो की जाती है, तो एम लक्ष्मीकांत में ऐसे कौन से टॉपिक हैं जिनको पढ़ के जो है ना, आपका प्रीलिम्स में सारे क्वेश्चन जो है वो हो जाएंगे। उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला टॉपिक प्रिम्बल। प्रिम्बल। दूसरा टॉपिक, इसको हिंदी में लिख देता हूँ, उद्देशिका, संविधान की उद्देशिका। दूसरा टॉपिक फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। तीसरी बात करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य, राइट। चौथी बात करते हैं डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। पांचवी बात कर लेते हैं
प्रिम्बल हो गया, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज हो गया, डीपीएसपी हो गया। डीपीएसपी के बाद जो आता है वो आता है आपका राष्ट्रपति एवं राज्यपाल। प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, उल्टा लिख दिया, कोई नहीं, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। छठी बात कर लेते हैं, संसद एवं राज्य विधान मंडल, राज्य विधान मंडल, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। सातवीं बात कर लेते हैं, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। कोर्ट। उच्चतम एवं उच्च न्यायालय, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय। नेक्स्ट आठवीं बात कर लेते हैं, कुछ बॉडीज हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे आपका हो गया इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन के बाद हो गया आपका कैग हो गया। इसके अलावा जो है इलेक्शन कमीशन हो गया, कैग हो गया, कैग के अलावा जो है आपका जनजातीय और जाति कमीशन, SC एंड ST आयोग हो गया, OBC हो गया, इनके बारे में, राइट। 9th नंबर पे जो आता है वो आता है आपका एंटी डिफेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का, एक साल छोड़ के तो पूछ ही लेते हैं। एंटी डिफेक्शन, दल बदल, दल बदल जो कानून था ना, दल बदल, एंटी डिफेक्शन, 85वां संविधान संशोधन को। एंटी डिफेक्शन के बाद जो एक सबसे अच्छा जो है ना, सबसे अच्छा टॉपिक जो फेवरेट रहा है वो रहा है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आप देखेंगे कि ये हर बार पूछे जाते हैं। और इससे ज़्यादा अगर आपको पढ़ना है तो एक टॉपिक आप और ले सकते हैं जिसको हम बोलते हैं लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, और लोकल गवर्नमेंट के बाद बार बार टॉपिक एक और ले लेते हैं, पार्लियामेंट्री कमेटीज, पार्लियामेंट्री कमेटीज, राइट। सो संसदीय समितियां लिख देता हूं मैं, संसदीय समितियां। आप ये देखेंगे 12 टॉपिक है, मतलब टोटल 12 टॉपिक से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसा कोई सा ईयर आपको नहीं मिलेगा, कोई सा भी ईयर आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि इन 12 टॉपिक से बाहर कहीं का क्वेश्चन हो, कहीं का भी नहीं होगा। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम और जो एंटी डिफेक्शन है, इसके अलावा ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, डीपीएसपी हैं और प्रीएम्बल है, इनसे लगभग हर बार हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप एक बार इसको चेक ज़रूर कीजिएगा, वेरीफाई ज़रूर कीजिएगा। मैंने जो ये ट्रेंड देखा है, मैंने देखा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से, कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में सिर्फ यही हाईलाइटेड टॉपिक है, पूरी पॉलिटिकल से ना यही टॉपिक्स पूछे जाते हैं आपसे। मेन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, सिर्फ प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ मैं, नॉट टॉकिंग अबाउट द मेंस, talking about only prelims. If you want to qualify the prelims within a limited time period, if you have paucity of the time and you want to crack it in your first attempt, then you can follow it, right? इतने टॉपिक करके जाइए, डेफिनेटली आई एम रियली वेरी श्योर यू विल गेट द क्वेश्चन फ्रॉम दीज टॉपिक्स। वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।